वो भी आगे कंप्लीट नहीं हुआ, कोशिश की नहीं हुआ। फिर बिल्डिंग बनी तो हम सब मीटिंग की, हमने कहा बिल्डिंग को खा देते तो ये जब मीटिंग में जो है वो फैसले लिए गए बना नहीं सकते, ठीक हो गया। तो हमने सोचा कि अच्छी ये आ रहा है तो बिल्डिंग अच्छी है तो बेहतर है, तो सब लोगों ने जो है पानी की नहीं बनाई। 2019 से काम शुरू हुआ, फिर 2011 में फ्लड आ गया, उसके बाद इस तरह से काम होता रहा। तो हम कहते रहे दिया गाँव से भी हिस्ट्री में 3 मिनट थी तो उन्हें बहुत थोड़ा बात नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाता है। तो लोगों ने भी देते रहे पास से लोग आए थे शिक्षा भी आए थे आपने आपको क्लर्क गए हैं, आपका बंदा है नाज़िर का क्लर्क का स्कूल का नहीं दूसरा मुझे ये बात बताएं कि कब से काम बंद है इसका? ये 2011 में बंद हो गया था, फिर हमारे बंद 2019 में कहाँ पे जो है ये दीवारें बनी थी और ये चौपाट वगैरह लगी। तो उसके बाद वो आए उन्होंने बिल बनाया इसका भरना, लेकिन उसको पे किया 5 साल, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। ठेकेदार को ने पैसे नहीं दिए, जितने पैसों को दिए उसने काम किया, बाकी चला गया, बाकी पैसे उसको नहीं मिले। तो सारी सर्टिफिकेट में हम दरबार से दिखा निकले थी। हाँ 36 लाख हमने पे किया है, जब दरबार से साथ लिए भी थे लेकिन पे इसका 25 लाख हो रही है हमने तो उस बार हम उनसे रास्ते में साथ में आते तो उन्होंने बात की उनके बाद रब्ता करना, मैंने पैसे उनसे रब्ता किया। क्या उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पढ़ने के लिए वो हम नहीं दिए, इस वजह में आए हैं किसी को 5,000 रुपया लगे वो लोग पे किया जिनके हम लोग बाकी था तो वापस उनको पीछे सर ये फेसबुक ना चलाए ना, मैं सर नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वो सरकारी आदमी हूँ, मुझे पता है अच्छा लेकिन ये बात ये लगाऊंगा नहीं बताइए ताकि जो हमारी कोऑर्डिनेशन हो सके, जहाँ पे हमारी ज़रूरत इंतजामिया होती है इसीलिए है कि जहाँ पे कोई चीज़ मसला परेशानी हो हम उसको कोऑर्डिनेशन करके अगले बंदों तक पहुँचाएँ और उसको अपने जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप करें ताकि मामला जो है यकसू हो। ठीक हो गया। अच्छा फिर उन्हें क्या करना है, वो 5 अरब जो है वो तो दे दिया, तो इसी वैसे नहीं हो रहा। पहले ऑफिस गवर्नमेंट ने हमें दिया है 5,000 रुपया, लेकिन वो उन लोगों के पे हुए जिन लोगों के रंग रोगन बाकी थे जिन बिल्डिंग उन लोगों मुझे उसका आइडिया है। फिर मैंने कहा ये इरा का है सीरा का है सीरा हमने कहा कि अब हम क्या करें कि हम कुछ क्या कि आप उन्हीं सतह पे कोई कर सकते तो करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मुझे भी तो जी बिल्कुल अभी मैं थोड़ा सा सुनने में सबको आगे भरे भेज तो मेरा आपने बातचीत वगैरह अपने डीओ साहब से या कहीं से किसी बात की डीओ साहब से वो एक साहब वो विजिट करते रहते हैं, महीने में लास्ट एक विजिट करते हैं, उनको पता है सब कुछ देख लिया गाड़ा के उन्होंने कर बोलते हैं कि दे दिया भेज दिया वो ऐसा ही करें। ठीक है जनाब, आप सारे व्यक्ति बात करें ताकि हम बात ये सर कि ये जो स्कूल है इसकी बड़ी तारीफ है। ये पहले हमने अवामी तौर पे बनाया था चंदा करके, तकरीबन 11 गज लंबा ये स्कूल था। मैं इसके बारे में चीज़ें हूँ और ये मेरे हमारे साथ नकाब साहब ये अवामी तौर पर सर 1 साल तक हम इनको चंदा करके तनख्वाह देते रहे। बाद में डीओ साहब यूसुफ शमील साहब रावलाकोट से आए तो फिर उन्होंने एक तनाव हो गया था 2 महीनों के दरमियान, तो पहचान करवाया। फिर एक सरकारी स्कूल से टीचर आए, तनख्वाह वहाँ से देते थे कि पढ़ाते ही राजिया सर के जलजले से पहले वाली जो बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ क्रैक्स आए थे, वो बिल्डिंग डैमेज नहीं हो चुकी थी थोड़ी मामूली, यानी वो काबिल इस्तेमाल
लेकिन हमारे जो ठेकेदार साहब थे, मैं खुद भी मौजूद था, हमारे अल्ताफ़ साहब हैं, हमारे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी तादाद है, तो आप इस बिल्डिंग को रहने दें। आप नई बिल्डिंग में हमारे पास जगह भी मौजूद है, ये हमारे अपने मुंशी रियाज साहब की जगह है, ठीक है ना, तो उन्होंने भी कहा कि जहाँ वो बना सकते हैं तो बना, लेकिन ठेकेदार ने जिद की कि जगह यही बन रही है, पता नहीं उनकी टेस्ट हुई है क्या हुआ है, तो फिर मजबूरन हमें उसको इजाज़त देनी पड़ी कि ठीक आप बनाए। वो वक्त है वो ये वक्त, बच्चों को आपने देख लिया किस हालत में है, यकीन हमें तो रोना आता है स्कूल को देख कर। मैं हम चूँकि शुरू में हमने यहाँ काम किया, अपने घर से तख्ते उठा कर ब्लैक बोर्ड, मैंने ये अपने फयाज साहब शायद इधर हमारे साथ आए भी, ब्लैक बोर्ड में घर से बनवा कर लाया था। अब इसकी हालत इस पोजिशन को देखकर तो बहुत दुख होता है। उस ठेकेदार के साथ इसी साल हमारी तलखी भी हुई कि उससे हमने कहा कि आप भाई सारे इलाकों के अंदर पूरी आज़ाद कश्मीर में स्कूल बन गए, दूर दराज कठिन मकामात के ऊपर स्कूल बन गए, तो ये तो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की जगह है, बस यहाँ से आपको आप लादा भी कर चुके हैं। तो वो ये कह रहा है जी कि मैंने काम ज़्यादा किया है और मुझे महकमे ने पैसा थोड़ा दिया है, तो जब तक वो मुझे पेमेंट नहीं करेंगे मैं काम नहीं करूँगा। आप जो मर्जी कर लें, यानी इस हद तक उसने हमें कह दिया आप जो मर्जी कर लें, मेरे पास ट्राई करें, कोई कानूनी चाराजी करें, मुझे कोई ट्राई। इसलिए अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए, जो आपने इतना कदम उठाया कि आप अपनी ज़ाती मसरूफियात छोड़कर, ऑफिशियली मसरूफियात को छोड़कर आप यहाँ आए, हम शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही गुजारिश है, ये हमारे जुमा है, सदर यूसी रंगला है MC, आप इनसे वाकिफ़ हैं, यूनुस इनकलाबी साहब है, सैयाद साहब है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने सुबह वहाँ बात की है। सब का हमारा कोई तशद्दुद का ज़हन नहीं है, ना हमने कभी सोचा है, ना आइंदा सोचेंगे। सिर्फ ये रिकॉर्ड इसको कराना चाहते थे, एहतजाज है और ये आइंदा भी हम करेंगे, इसलिए कि अगर ये काम नहीं होता, आप खुद देख रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि इस काम के ऊपर आप हमारी क्या मदद करेंगे। ठीक हो। दूसरा सर ये देखें ना, ये अभी एक खिड़की लगी हुई है, जब ये हवा पड़ती है, बारिश होती है, पानी से दाम लगा है, बच्चे कौन पड़ेंगे? बात को छोड़ दें, पानी तो जाहिर सी बात है कौन पड़ेंगे? अभी यही है ना कि सर हमारा ये बच्चों की बहुत ज़ाया हो रहा है, मतलब ये पढ़ाई जो है वो दूसरे स्कूलों की बहुत पढ़ाई, ये बेचारे उस्ताद बड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसके बावजूद क्या करिए? ऐसे हालात में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड टीचर हैं, अपने इलाके से हैं, वो टीचर हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काज़न भी हैं, तो इसी इदारे से प्राइमरी उन्होंने किया हो, तो ये हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर उनको NTS के जरिए से यहाँ कायनात में करवाया। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इस इलाके के शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत आपकी आज मसरूफियात थी बताता, और इन लोग ये जो लोग हैं इनके भी शुक्रगुज़ार इसलिए हैं कि ये अपने आग के लिए निकले हैं और आपने इनका आग देख लिया, आगे आप मुतमईन हो गए, ये भी मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं यहाँ पे सारे इस इलाके के सारे। दूसरा सर ये है कि ज़रा टेक्निकल चीज़ें आप भी समझते हैं, हमें भी कुछ पता चला है ठेकेदार का क्या होगा है, लेकिन इलाके के जो लोग हैं उनकी एक आस होती है। अभी कोई बंदा आता है, वो अनाउंस करता है NGOs हो या हुकूमत हो या कोई कि हमने इधर 20 लाख रुपया देना है स्कूल के लिए। अब इनकी एक उम्मीद बन गई कि हमें स्कूल तामीर करके मिलेगा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें, जो मेरा अपनी इंतहाई लापरवाही की वजह से इसको सीरियस नहीं लिया गया इस स्कूल को। अगर ठेकेदार ये सारे लोग मिलकर इसे सीरियस लेते, जो उनकी कंपनी थी, फिर कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकलता। अगर एक बिल्डिंग ना होती तो हम एक साइड पे वो बना लेते ताकि इन लोगों का बच्चों का गुजारा हो जाता। जिस तरह से यहाँ का अगर यहाँ मौसम ख़राब हो गया या आपने देख लिया, अब ये बात आपसे करने की नहीं है, मौसम ख़राब है, बच्चे घर चले जाएंगे, और एक बच्चा जो जिसके वालिदैन की इतनी तवक्को है, अगर वो हफ्ते में 3 दिन घर हाज़िर हो जाएगा तो वो क्या बनेगा या उसका क्या बनेगा। हमें जो तशवीश है इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, इनका मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। अब यहाँ गरीब लोग हैं, ये शायद रमला में अपने छोटे मासूम बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, दूर आप खुद आएँ, इससे रिपोर्ट है नहीं भेज सकते। सर हमारी जो है कि आप टेक्निकल तौर पे या जिस तरह से आपके इसमें आता है, इनकी ये खिड़कियाँ दरवाजे और ये जो चीज़ें हैं साथ पे, ये भी इसी तरह बड़ी होंगी, और इनका जो एहतजाज है ये काफ़ी दिनों से है, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा लोग अपने काम
पे होते हैं, कोई जॉब करता है, कोई किधर बाहर। अभी जो ईद पे ये लोग सारे आए यहाँ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने अपने बच्चों को देखा गुजरा, इन्होंने फिर एहतजाज का ये प्रोग्राम बनाया। और यहाँ सारे मेरे ख्याल में सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये रियासत साहब हैं, महताब साहब हैं, ये रईस साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, और इतने जितने भी यहाँ नौजवान हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं। कोई इस तरह के नहीं है कि कोई। और आज सुबह जब वहाँ हड़ताल थी और बड़ी सब किस्म की मैं समझता हूँ हड़ताल थी सर, वहाँ टायर जले हुए थे, रोडें बंद थी, पूरी रोड बंद थी और वहाँ प्रॉब्लम भी पैदा हो रही थी। लेकिन इस लोगों का हम शुक्रिया, इसलिए आपकी कार यूँ ही आई, मैंने इन्हें कहा कि एसी साहब की कार आ गई, वो 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं, तो इन्होंने हड़ताल ऑफ की, गाड़ी को जाने दी। सर ये होता है ताउन इंतज़ामिया के साथ, और इंतज़ामिया का हमारे साथ जो ताउन है, हम शुक्रगुजार हैं मुदाफिर जो आप जिस तरीके से आप इनके मामला को लें। और एक जो थोड़ा सा एक मसला ये है कि इस इलाके के लोगों का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि ये इनके एजेंडे से हट गए कि यहाँ पे बिल्लात आए हैं बिजली के। अब साथ मुजफ्फराबाद है और ये बाग है। मुजफ्फराबाद के बंदे को जो टैक्स लगा के बिल दिया जा रहा है वो 1000 रुपया दिया जा रहा है। 1000 से कम है, 1000 से कम 900 कोई है, 905 लोगों को 2000 रुपया वो दिया जा रहा है। तो ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस पे भी बरकियात के ज़िम्मेदारान से बात की जाए कि इसका मसला क्या है इसका, कि वो हमारे लोगों पे ज़्यादा कोई दारुल-हुकूमत का आमद दाखिल है या क्या मसला है कि यहाँ एक नाले का फ़र्क है और ये हो रहा है, इस पे भी। और दूसरा सर वो जो एप्लीकेशन हमने दी थी कि हमारा सब उसने आपकी बड़ी काविश भी दी, जो चिड़ाला और रंगला का बरकियात का आपके साथ वो चिड़ा का मेरा हो रहा है नोटिफिकेशन, हो सकता भी डिस्कशन इस पर भी आप थोड़ा सा लेंगे इसमें, तो हमारा अगर बरकियात सही हो जाए तो मेरे ख्याल में ये भी हमारे लिए, क्योंकि बात चीज़ें होती है आपकी इंतज़ामिया मामला से होंगी, ये तो हुकूमत के मामला हैं, बड़े बड़े जो करेंगे हमारे हुकूमत हैं और लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। बात चीज़ें सर आपके आप सिक्योरिटी आए अभी इस स्टेज मिसाल से हम आपका शुक्रगुजार हैं कि वो आपने उस ख़तरनाक जगह को वहाँ दीवार बनी और लोगों को सहूलत मिली, ये आपने खुद इस पर कदम उठाए। आज भी आप इतने दूर से चल कर आए, आप इंतज़ामी मामला में जिम्मेदारी और लोगों की होती है, लेकिन आपने इसको पहन लिया और आप यहाँ इसके भी आपके शुक्रिया इंतज़ामिया की। और इंशाल्लाह हम तावन करेंगे इंतज़ामिया का, आप जो इंतज़ामी है SHO साहब में सारे हम तावन करेंगे, लेकिन अगर इन लोगों के मामला हल न हुए ये आखिर कोई ना कोई ये निकलेंगे अपने हक के लिए। और जब आज शऊर आ गया है, आज लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं रही है कि किसी को पता नहीं हो कि मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है या इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इसलिए ये लोग बेदार हो चुके हैं। सर एक ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके मामला को एक्सेप्ट करने के लिए कोई आप जो तरीका बनाते हैं हम आपके साथ ताउन करेंगे। सबसे पहले एसी साहब आपका शुक्रिया, आप सारे लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने हक की खातर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फिर एसी साहब रिपोर्ट से यहाँ तशरीफ़ लाए, कोटनी में तशरीफ़ लाए, मेरा ख्याल है कि पहले एसी उनके जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए इनका फ़र्ज़ भी बनता है, इनका हक भी बनता है, हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन इनके हम शुक्रगुजार हैं कि दूर दराज इलाके में पैदल चल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपकी जानब से अपनी जानब से भी यहाँ अपने स्कूल के हवाले से यूनुस इनकलाबी साहब की बात को इंडोज़ करते हुए एसी साहब ने भी बात की, इंडोज़ करते हुए ये आपका कोई जायज़ मुतालबा है, हर सूरत में जायज़ मुतालबा है। एसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इंतज़ामिया के तौर अपने तौर पे इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, हुकूमत से भी बात करेंगे। और मैं सुबह एसी साहब ने तजवीज़ दी थी कि 10 लोगों की कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाकर वो MLA से बात करें, आगे वो भी बात करें, इस साइड से भी बात हो, हमें चाहिए स्कूल और कोई चीज़ नहीं चाहिए। यानी यहाँ कोई सियासी मत या कोई इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल है। तो इस मुस्तकबिल के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि एसी साहब जो है बेहतर तरीके से जो है इसको आपको ब्रीफ भी करेंगे, और ये इस पर मुझे यकीन है कि ये सिक्योरिटी का जो मामला हुआ, यूनुस साहब ने ठीक कहा, सिक्योरिटी का मामला हुआ, वहाँ पर हालात पेचीदा थे, सब कुछ था, ये आए वहाँ पर मैं भी आ गया, यूनुस साहब भी थे और भी लोग थे, बेशुमार लोग थे, इन्होंने कहा जी कि ये काम होगा तो वो काम हो गया। तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो है इंतज़ामिया, कम्युनिटी और हुकूमत मिलकर ये मामला हल करवा सकते हैं। इसके अलावा एहतजाज जो है वो हमारा हक है, एहतजाज करना ये कोई ममानत नहीं है या कोई गलती नहीं है या ये डर और खौफ वाली बात नहीं है, लोग अपनी जानें दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने एहतजाज करवाया किया, एसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी बात आगे जाएगी।
जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, AC साहब की ज़रूरत पड़ेगी, AC साहब में कोई और AC साहब आ जाए, ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल तावन करेंगे। ज़्यादा बात जो है इस सिलसिले में AC साहब भी कर सकते हैं। अलबत्ता आपके इस मुतालबे के साथ हम बिल्कुल मन और आपके साथ हैं। जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपना फ़ोन देने के लिए तैयार हैं। तो ये बात नहीं है कि ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि जहाँ पर भी हम देखते हैं, अपने बच्चों की हालत को देखते हैं, जिस स्कूल में भी जाते हैं वहाँ हालत देख के सच्ची बात है रोना आता है। आज हमारे वाला दौर नहीं रहा है, आज जदीद तरीन स्कूल जो है वो बन चुके हैं, लेकिन हम इस कस्मंदगी में हमारा कसूर भी है। ये बात नहीं है कि हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर भी है कि अगर ये इसको बनने दिया जाता, इसके अंदर साजिशें न की जाती, इसकी जो है ये बिल्डिंग के मामले जो एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े न किए जाते तो ये स्कूल बन जाता। मुझे पता था कि ये बन जाता, लेकिन इसमें हमारा अपना कसूर भी है। हमें ये बात, इन बातों पर भी हमें देखना चाहिए और फिर ये बात भी देखनी चाहिए कि जो है हम बिल्कुल पूरे तौर पर जो है आपके साथ तावन करेंगे, इंतज़ामिया भी आपके साथ तावन करेगी। और मैंने जो तजवीज़ दी थी, ऊपर तजवीज़ दी थी यूनुस साहब, शायद आप महसूस करेंगे कि कोई पार्टी से हटकर आप 10 लोगों की कमेटी बनाए, सही है, आप कमेटी बनाए, किसी की बनाए जिसकी आपको जी चाहता है बनाए। खुर्शीद अमीन को नफी कर दीजिए, किसी और को बनाए, बनाकर आप चलें। तो MLA से हम बात करेंगे कि MLA साहब ये हमारा मामला है, इसको आप क्या करना चाहते हैं। AC साहब अपने तौर पर जो है इंतज़ामिया से बात करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला जो है हल हो जाएंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और AC साहब बतौर ख़ास आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप नौजवान आदमी हैं, अल्लाह पाक आपको जो है दूर तक ले जाए। हमारी दुआ है कि ऐसे ऑफिसर जो है इस इलाका के अंदर, हमारी रियासत के अंदर जो है, रियासत रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन रियासत के अंदर जो है आप जैसे लोग हैं तो हमारे लोगों का फ़ायदा है। तो मैं अल्फाज के साथ आपसे सबसे जा चाहूँगा हमारे साहब आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मदद से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। मेरे बुनियादी उस्ताद यासिर साहब और महताब साहब हैं, ये इनके ताउन से आज ये प्रोग्राम अरेंज हुआ, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो स्कूल है मोहतरम कि रंगला के जितने भी स्कूल हैं सबको टॉप करता है। ये बेहतरीन बुनियादी तालीम यहाँ दी जाती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए आते हैं कि यहाँ क्वालिफाइड टीचर है। और जो लोग यहाँ नहीं आते वो इसलिए नहीं आते कि बिल्डिंग नहीं है। सर हमारा मुतालबा सिर्फ आपसे ये है कि आप तहसील के ज़िम्मेदार हैं, आपकी ड्यूटी अदा है, आप तहसील का इस वक्त सबसे बड़ा अहदा है आपके पास, ठीक है। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि हमें हैर सूरत पे स्कूल चाहिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि फर्ज बनता है। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमें जितना जल्दी हो सके ये स्कूल दिया जाए। आप हमें टाइम देंगे कि आप कितने दिन में हमें मामला हल करके देते हैं, तो उस हिसाब से हम आगे मतलब कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकेंगे। खुर्शीद अमीन साहब, यूनुस इकबाल साहब, सैयद अयूब साहब, इरफान अजीज साहब, इकबाल बार साहब, बशीर साहब, ये जितने भी बैठे हुए साहब के नाम लेना मुश्किल समझ रहा हूँ। सब लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने मतलब स्कूल की तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया और इंतज़ाम किया, सबका शुक्रिया। बस AC साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये इदारा ताबीर होना चाहिए जैसे भी हो सके, बाकी हमें नहीं कर बात करिए नहीं मैं बहुत सारी बात करूँ, आप मैं बात करूँगा। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने स्कूल के बारे में जो हमारी दिलाई है कि हम लोग भी एक्टिव हुए हैं और सारी चीज़ें आपके पास आई है। अभी जिस तरह आपने बात की कि आपने बात की, सब लोगों ने बात की कि ये वाकई मैंने भी आकर देखा है। मैं इसकी भी तस्वीरें वगैरह में बनाऊँगा, सारी बनाते भी जाऊँगा ताकि इसको आगे उन तक पहुँचाएँ, मुकाम वाला तक पहुँचाएँ और इसका मामला किसी तरह इसको लेके जाएँ। अभी इसमें मैं ये आपसे ज़रूर बात करूँगा कि 3-4 दिन पहले गाजम प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे रीकोट में, आप भी वहाँ मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। हमने पूरी कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो APC हमने तमाम पार्टीज़ के लोग इकट्ठे किए और उनके साथ उनकी मीटिंग करवाई ताकि वो अपनी बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर बैठ के स्पेशली रंगला में से खला गालबन आपने तकरीर की थी
रंगला में से इनकलाबी साहब ने तकरीर की थी और उन्होंने अपने ये स्कूल का, मुझे पूरा याद है कि स्कूल उन्होंने लिखा भी था कौन से स्कूल, और 2 दफ़ा उन्होंने पूछा और आपने लिखवाया था कि ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग को टैडी है और ये स्कूल ने लिखा भी। और उसके साथ ये था कि वज़ीर तालीम जो थे वो दीवान साहब वो भी मौके पर मौजूद थे, उनको भी उन्होंने नोट करवाया। सिर्फ ये नहीं और वो से स्कूल थे जो सारे के सारे उन्होंने नोट करवाए। और उन्हें ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब, जब मेरी क्या यकीनदानी होगी, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनदानी करा दिया, वज़ीर तालीम ने यकीनदानी कराई है, तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह ये काम होगा, हर सूरत इंशाल्लाह इस काम में होना है। अभी इसके अंदर 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। मैं आते हुए भी इनसे जिक्र ये कर रहा था कि एक तो ये है कि हमें अगर ये जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है जो हमारा, जिसमें एसपी साहब यहाँ रहते हैं, बिल्डिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, अगर ये उसके पास होता तो हम तो कुछ ना कुछ अभी तक इसका कर चुके हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन ना निकलता, अभी तक कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो 50-60% हम करवा चुके होते, वो कर देते हैं। अव्वल तो उनका काम है, अगर हमारे नॉलेज में आता तो हम उनको डायरेक्ट करते, वो कर भी देते हैं। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये सीरा वालों ने बनाया था, सीरा वालों ने बनाया था। अब सीरा क्योंकि फेडरल की तरफ से वो सारी फंडिंग इसकी हो रही थी और सारे पैसे वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, वैसा अभी आप देखें आपके ऊपर रंगला में भी, यहाँ सुकी में भी ये ज़राअत के दफातर भी हैं, उसी तरीके से पड़े हुए हैं। ये सारा उनकी फंडिंग थी, वो बना रहे थे सारी चीज़ों को, उनके उसमें था और वो सारी चीज़ें बना रहे थे। अब सीरा का जो सेक्रेटरी होते हैं वो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होता है, वो हाजिर सर्विस आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो कि इसके सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी सीरा होता है। अभी ये पिछले 2-3 महीने पहले वो आए भी थे, बोर्ड में उनका विजिट था, हमने उनको 2-3 एक ज़राअत वालों की बिल्डिंग भी थी, ये स्कूल था आपका डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज जो है, इस पर भी उन्होंने माना किया। और ये आपके एक स्कूल को 2 स्कूल और हैं, उनका भी उन्होंने निशानदेही की थी। उन्होंने कहा था ठीक है जी, इसको भी हम किसी न किसी तरीके से लेके जाएंगे। तो बात ही बड़ी वो मैंने आपको थोड़ी डिटेल में इसलिए बताई है कि जब आपको बात करें तो आपको उसका सारा पस मंज़र आपको जहन में होना चाहिए कि ये बेसिकली कहाँ से चीज़ें चल रही हैं। अभी ये मैं ज़रूर आपको टाइमलाइन तो मैं इस वजह से दे सकता है कि आपने खुद बताया कि 2018 में ये चला और अभी तक ये इसके बारे में कुछ वो नहीं चल रहा। टाइमलाइन तो मैं सच्ची बात दे भी नहीं सकता, ना मुझे देनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुझे से पहले अपनी इंक्वायरी तो करने दें कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किसके पास है, कितने अरसे से है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठेकेदार के साथ क्या इशू है, या कोई इनके पास बजट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, किस हिसाब से ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। अभी जो आपने बात की है ये भी आप तमाम लोगों के लिए समझने की बात है, बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आपकी ये बात जो है वो मुतल्लिका फ़ौरन तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इख्तियार में होती है। मसलन आपने वो दीवार की बात की, दीवार सड़क हमारी अपनी है, SDO हमारा अपना है, मौका पे आया उसको हमने कहा जैसे तैसे अरेंज करके उसने बना दी, ठीक होगा। अब यही अगर आपकी हाईवे की होती तो हाईवे का बंदा पिंडी बैठा हुआ है, या मोटरवे की होती वो पिंडी बैठा हुआ, उसे बातचीत करने में वक्त लगता है। अब ये अपनी सड़क थी, अपना SDO था, अपने साथ था, आपके साथ बैठा, उसने कहा, उसने मैं ख्याल अगले दिन नहीं उसने काम शुरू कर। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की बात होती है, जहाँ हमारे अपनी चीज़ें होती हैं, अपने लोग होते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता, हम फ़ौरन ये सारे काम करा देते हैं। अभी आप लोगों को बिल्कुल सही बात बताया साहब, आपने बात बोली, आपने बात बोली, आप लोगों को कोई जिस तरह आप हैं वो जो पुराने जो उस्ताद मोहतरम हैं यहाँ के, आप लोगों को कमेटी बनानी चाहिए, 10 बंदे ना सही 5 बंदे 6 7 8 बंदों को बना, 2 बंदों को बनाएं, यहाँ पे कमेटी बनाएं। सबसे पहले आप MLA साहब से भी गुफ्तगू करें, मैं भी बात करूँगा उनसे, मैं भी उनको इस मसले के बारे में उनको बताऊँगा, ब्रीफ भी करूँगा कि सर जी वहाँ पर इशू है, अब इसको काइंडली नोटिस में लाएं और बात करें मुतल्लिका इदारों से। अब आपके MLA साहब, वहाँ MLA साहब भी तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं और उनकी बात जो है वो बड़ी सुनी भी जाती है और बड़ी दूर दूर तक सुनी जाती है। वो अगर वफाकी हुकूमत में भी फ़ोन करेंगे तब भी सुनी जाएगी बात। तो आप ये फ़ोरम भी यूटिलाइज़ करें, इसको मत छोड़ें, इसको भी यूटिलाइज़ करें। आप कमेटी तरतीब दें, उनसे बातचीत करें। मैं जो बनाऊँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं सारी इंक्वायरी करने के बाद सारी चीज़ करना आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, आपको बुला लूँगा, आप आते जाते रहते हैं, आप भी आते जाते रहते हैं, ताकि इसको दोनों एंड से आप चलाते हैं। फिर जाके किसी तरफ इसको किसी हम स्टेज की तरफ लेके जाते हैं कि भाई क्या कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा वहाँ से इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से तो है नहीं, इतना अच्छा पुराना प्रोजेक्ट है तो इसको फंडिंग भी होती है, वो बात दुरुस्त भी है, ठेकेदार की भी बात शायद दुरुस्त हो, तो उसको उन्होंने फंडिंग ही ना की हो, जितने फंडिंग उसको की है उसने बना लिया, बाकी उसको अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे बनाएगा। ये भी ब्लैकमेल भी कर रहा था, ब्लैकमेल करता है, वो ब्लैकमेल करता है। वो चूँकि साजिद एडवोकेट ने आलमगीर साहब से कहा, एक ठेकेदार साहब लोकल है, अच्छा ठीक, मुझे आप नाम बता बताएं। हाँ, तो वो जब ठेकेदार को लेके आए उसने तय किया इसने यासर से
भाई ठीक है आपका जो नुकसान है वो कुछ मैं कर देता हूँ, तो बाकी का आप काम मेरे हवाले करें, ऐसा ही है रमतार साहब। तो मैं ये काम कर लूँगा तो चलो लोगों की जो है वो प्रॉब्लम याद हो जाएगी और आपका भी काम चल जाएगा। जब उसने वो यहाँ आया, हमने साथ यहाँ उसने स्कूल चेक किया, देख के फिर इनके घर हमने खाना भी खाया, तो उसने बाद में कहा जी कि मुझे आप 5% और दें। उसने कहा जी 5% आपको दूंगा, 7-8 लाख रुपये आपको दूंगा, तो फिर कैसे मैं ये अफोर्ड कर रहा हूँ। ठीक हो गई, ये आपने जरूर मुझे बताया था। अब देखें ना, बात से बात खुल रही है, बात से बात निकल रही है। बंदे लेके उसने एक स्कूल का काम खत्म किया, छापी बाड़ियाँ बताओ के बाद मेरे आदमी फारग है, मेरे पास 20-25 आदमी है, ये काम मैं 3 महीने में कर लूँगा। वो यहाँ आया देखने के लिए, काम शुरू करना था, ये बेईमानी उसने की है यासर ने। ठीक हो गया ना, ये देखें आप बात उसने बाद में उसको कहा ठीक है आप काम करवाएं। उसने कहा कि मैं 7-8 लाख रुपये आपको दे दूंगा जो आपका डैमेज है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक है। जब काम बंदे लेके वो आना चाहता उसने कहा कि नहीं मुझे आप 5% दें। चलो उसको देते हैं, ये सर बड़ी जाती ठीक हो। असल में ये देखिए ये बात आपको मुझसे पहले बतानी चाहिए। वही मैं कह रहा था पहले भी, असल प्रॉब्लम यही है कि ना हीरा का कोई कुछ है। मैं जो समझ रहा हूँ ना, मैं आपको बात बताऊँ, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं गलत भी हो सकता है, कोई सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती सारी बहुत से, लेकिन जो मुझे समझ लगती है, अगर ये मामला होता तो उस दिन सेक्रेटरी साहब, जनरल साहब थे, वो इसका ज़रूर जिक्र करते। बिल्कुल, वो इसका कोई जिक्र नहीं था। सेक्रेटरी या जनरल साहब आए थे कि अगर उनको कोई मामला होता वो ज़रूर जिक्र करते। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसको ज़रा मुझे डिटेल में देखने दें, आप लोग मीटिंग बनाएं, उधर भी बात करें ताकि वहाँ से भी प्रेशर आए। मैं अपने तरीके से मैं भी बात करूँगा आपके साथ, मैं बुलाऊँगा नहीं, मैं बुलाऊँगा, बुला के ज़रा उनसे सारी डिटेल पूछूँगा। दूसरा बंदा क्या जिसका नाम बता रहे हैं कौन आया था जो ठेकेदार काम करने का ठेकेदार वो ठेकेदार साहब से मेरा रब्ता हो सकता है? वकील साहब से उनसे मेरा रब्ता आपने कराना है, ठीक है, ताकि मैं उनसे भी पूछ लूँ और उनको भी। साहब ने कहा जी कि बिल लेना और ये हुकूमत से लेना या हीरा सीरा से लेना ये आप छोड़ दें, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया, मैं उनसे भी जरा बात भी आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मुझे पूरे यकीन है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कहीं ना किसी स्कूल किसी तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल इस पर या पूरी श्योरिटी रखें कि चीज़ें, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं हूँ, कोई हो, दूसरा हो, चौथा हो, हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं खा सकता। वो पूरी उसको, अब ये आपसे पूछें कि हम लोग वैसे नज़र तो बड़ा कुछ आता है।